मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आधिकारिक घोषणा करके इसकी जानकारी दी। इसके निर्वाचित सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों गया था, क्या होता है राष्ट्रपति शासन और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या होते हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। वर्तमान संदर्भ में 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 356(2) के तहत उद्घोषणा वापस ली। भाजपा विधायक युमनाम खेमचंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री के रूप में नेमचा किपगेन और लोसी दीखो ने शपथ लिया। इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मणिपुर में 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जाति हिंसा बहुत उग्र हो गई थी। उस समय ऐसा माना जाता है कि 200 से अधिक लोगों की जान गई थी। उसमें नवंबर 2024 में क्या हुआ, कानोड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9 फरवरी 2025 को वीरेंद्र सिंह पहुंचे नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब आगे समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है, इसकी प्रकृति यह निर्वाचित राज्य सरकार को निलंबित या भंग करके केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण को स्थापित करता है। राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक आधार क्या क्या होते हैं। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। केंद्र का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती है। केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता को दर्शाता है। संसदीय अनुमोदन और समयावधि। राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली घोषणा जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि तक जारी रहता है। राष्ट्रपति शासन को संसद की हर 6 महीने की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। इसकी जो प्रक्रिया है, 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित होना, साधारण बहुमत के द्वारा, जो 44वें संशोधन 1978 द्वारा बदला गया था। विस्तार की शर्तें 1 वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो। चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र की चुनाव संभव नहीं है। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। राष्ट्रपति किसी भी समय उद्घोषणा वापस ले सकता है। वापसी के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 फरवरी 2026 को उद्घोषणा वापस ली। राज्य में तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन बहाल है। एस.आर. बोम्मईवाद एक ऐतिहासिक निर्णय। राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।
धर्मनिरपेक्षता यह संविधान की मूल संरचना है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। अतः धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति करने वाली राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इसके विघटन पर रोक, संसद के अनुमोदन तक विधानसभा केवल निलंबित की जा सकती है, भंग नहीं किया जा सकता। आयोगों की सिफारिश और सुधार। सरकारिया आयोग 1983 अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। राज्य को पहले चेतावनी दी जानी चाहिए। पूछी आयोग 2007 व अंतर राज्य परिषद। पूछी आयोग स्थानीयकृत आपातकाल केवल प्राथमिक क्षेत्र में, पूरे राज्य में नहीं। राज्यपाल की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित विस्तृत दस्तावेज होनी चाहिए, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि पूरे राज्य के बजाय स्थानीय क्षेत्रों, एक जिले या जिले के कुछ हिस्सों को राष्ट्रपति शासन के अधीन लाया जाना चाहिए। साथ ही इस प्रकार का आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिए। मणिपुर के लिए आगे की राह और महत्व। लोकतंत्र की वापसी। 1 वर्ष के अंतराल के बाद निर्वाचित सरकार की बहाली। सामुदायिक प्रतिनिधित्व। मैतेई सीएम बने और कुकी और नागा डिप्टी सीएम का साझा नेतृत्व सुलह का संकेत है। चुनौतियां। कानून व्यवस्था बनाए रखना और विस्थापित लोगों का पुनर्वास। इसका निष्कर्ष है, राष्ट्रपति शासन केवल एक अस्थायी समाधान है। अस्थायी शांति के लिए राजनीतिक संवाद अनिवार्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।